पर मंडराते आतंकी खतरे। और ये सीधी तस्वीरें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अपने निवास स्थान पर ध्वजारोहण किया उन्होंने ये, और इसके बाद सलामी देते हुए राष्ट्रीय ध्वज को ओम बिरला अपने निवास पर ध्वजारोहण उन्होंने किया। ये सीधी तस्वीरें देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने। ये तस्वीरें सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ध्वजारोहण किया अपने निवास स्थान पर कोटा पहुंचे वो, और देशवासियों को शुभकामनाएं दी उन्होंने। राष्ट्र सलूट सलामी शस्त्र। और ये तस्वीरें सवाई मानसिंह स्टेडियम से राज्यपाल कलराज मिश्र ध्वजारोहण करते हुए। समस्त परेड कमांडर भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी मनीष कुमार 2020 के प्रोबेशनरी अधिकारी सलामी मंच की ओर बढ़ते हुए। गणतंत्र दिवस परेड निरीक्षण के लिए हाजिर श्रीमान। परेड कमांडर ने माननीय राज्यपाल महोदय से परेड निरीक्षण का आग्रह किया और माननीय राज्यपाल महोदय जिप्सी पर आरूढ़ परेड निरीक्षण के लिए। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में हमारी महिला पुलिस, हमारे जवान, होमगार्ड्स, जेल प्रहरी अपने पूरे आत्मविश्वास के साथ खड़े हैं। हमें विश्वास दिला रहे हैं कि इनके इरादे अडिग हैं, इनके सीने में फौलाद है और बाजुओं में वो ताकत है जो किसी नापाक इरादे को कभी पूरा नहीं होने देंगे। सामने जो टुकड़ियां खड़ी हैं, इन जाबाज महिला पुलिस की टुकड़ियों की ओर देखकर, इन जवानों की ओर देखकर हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके हौसले कितने बुलंद होंगे। दिल में अजीब सी उमंग पैदा हो रही है, हमारे अंदर एक भरोसा जागने लगता है, एक नया आत्मविश्वास जन्मने लगता है। एक साथ, एक जज्बा, एक भरोसा। हमें लगता है
कि हम भारत हैं और ये हौसला है जो आकाश को चीरकर अंतरिक्ष में अपना झंडा लहराता है। तिहत्तरवां गणतंत्र दिवस एक बार पुनः आप सबको बहुत बहुत मुबारक। वर्ष 2022 का ये 73वां गणतंत्र दिवस समय के कोरे शिलालेख पर बहुत सारी कटु स्मृतियां हमें दे गया, लेकिन आज का गणतंत्र दिवस हमें नई उम्मीदों, नई उमंगों और कोरोना मुक्त भारत के नए संकल्पों के हस्ताक्षर करने की प्रेरणा दे रहा है। और समस्त परेड कमांडर मनीष कुमार के नेतृत्व में प्लाटून नंबर 1 आयुक्तालय जयपुर महिला का ये प्लाटून कमांडर सरोज कुंतल के नेतृत्व में प्लाटून नंबर 2 हाड़ी रानी महिला बटालियन, प्लाटून कमांडर है श्रीमती जाहिदा। और तीसरा प्लाटून आयुक्तालय जयपुर पुरुष का ये प्लाटून है, नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक सुरेश कुमार। प्लाटून नंबर 4 कमान संभाले है जीआरपी का ये प्लाटून, कमान संभाले है उप निरीक्षक रतन से है। प्लाटून नंबर 5 14वीं बटालियन आरएसी, प्लाटून कमांडर नरेश कुमार उप निरीक्षक के नेतृत्व में। छठा प्लाटून कारागृह जेल विभाग का ये प्लाटून है, उप कारापाल श्री राजेश धुकिया इसकी कमान संभाले हैं। प्लाटून नंबर 7 श्री बलदेव कुमार प्लाटून कमांडर है एसडीआरएफ का ये प्लाटून। प्लाटून नंबर 8 बॉर्डर होमगार्ड का ये प्लाटून कमांडर पुन्नाराम। प्लाटून नंबर 9 अर्बन होमगार्ड पुरुष और कमान संभाले हैं एचपीसी सुभाष चंद्र मेहरा। अंतिम प्लाटून अर्बन होमगार्ड महिला का ये प्लाटून, नेतृत्व कर रही है एचपीसी रिंकू चौधरी। और इस परेड निरीक्षण के बाद माननीय राज्यपाल महोदय पुनः सलामी मंच की ओर। देश नई संभावनाओं के उजले चिराग हथेली पर लेकर हर अंधेरे को चीरते हुए नए क्षितिज के स्वागत में आनंदित है। शौर्य और पराक्रम की धरती में हमारे जवानों और कोरोना योद्धाओं के साथ उल्लासित हो सजा है और यह गणतंत्र दिवस ऐसी संभावनाओं के मनोहार गीत गुनगुना रहा है जिसमें सबका मंगल निहित है। 26 जनवरी की हवा ही कुछ खास होती है। वो जब हमें छूती है तो मानो रोम रोम देशभक्ति के भाव से ओतप्रोत हो जाता है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जो हर भारतीय के लिए आज भी प्रेरणा है। सुरक्षित, सम्मानित और सशक्त भारत, अनेकता में एकता, ये हिंद की विशेषता। जीवन के कुछ अनुभव ऐसे ही होते हैं जिन्हें शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, उन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है। ये पल ऐसा ही अनुभव हमें प्रदान कर रहा है। परेड निरीक्षण संपन्न कर महामहिम राज्यपाल महोदय मंच पर पधारते हुए गणतंत्र दिवस परेड संपन्न हुई। निष्क्रमण की आज्ञा प्रदान करें श्रीमान। परेड कमांडर मनीष कुमार आईपीएस परेड निष्क्रमण की आज्ञा लेकर पुनः अपने गंतव्य स्थान की ओर।
लाइन चल। परेड तीनों जिनके कॉलम में डायनामाइट चलेगा। डायनामाइट गुड। परेड डायनामाइट गुड। डायनामाइट से चल। और सभी कदमों ने अभी राष्ट्र को सलामी दी है। आकाश की ऊंचाइयों में शान से लहराते तिरंगे के गौरव को और ऊंचा करने के लिए जरूरत होती है अदम्य साहस और वीरता की। और ये जोश, ये उमंग, ये उल्लास मौजूद है हमारे नौजवानों में। इन टुकड़ियों ने अपने उल्लास का परिचय दिया और राष्ट्र के प्रति अपना सम्मान, अपनी भावनाओं को दर्शाया। ये वक्त उन एहसासों को फिर से याद दिलाता है जिसके चलते। चलिए वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। केंद्र सरकार पद्म अवार्ड्स का ऐलान कर दिया है, जिसमें 4 हस्तियों को पद्म विभूषण, 17 को पद्म भूषण और 107 हस्तियों को पद्मश्री से नवाजा गया है। केंद्र सरकार ने पद्म पुरस्कारों का ऐलान किया, जिसमें विमान हादसे में शहीद हुए सीडीएस जनरल विपिन रावत और बीजेपी के दिवंगत नेता कल्याण सिंह को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। सरकार द्वारा वैक्सीन निर्माताओं को भी सम्मान दिया गया। साइरस पूनावाला, कृष्णा इला और सुचारिता इला को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा रहा है। कांग्रेस के दिग्गज नेता गुलाम नबी आजाद, बंगाल के पूर्व सीएम बुद्धदेव भट्टाचार्य, एक्टर विनय बनर्जी को भी पद्म विभूषण दिया जाएगा। स्टार जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने पिछले साल ही टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा था। पद्मश्री सम्मान से पहले भारत सरकार ने उन्हें परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित करने की घोषणा भी की है। राष्ट्रपति 73वें गणतंत्र दिवस के मौके पर नीरज चोपड़ा को सम्मानित करेंगे। पद्म अवार्ड में राजस्थान की धूम रही, जिसमें टोक्यो पैरालंपिक में सिल्वर मेडल जीतने पर देवेंद्र झाझड़िया को पद्म भूषण तो पूर्व सचिव राजीव महर्षि को पद्म भूषण से नवाजा गया। टोक्यो पैरालंपिक में भारत का परचम लहराने वाली शूटर अवनी लेखरा को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। अवनी ने टोक्यो पैरालंपिक में गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल जीता था। 73वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति भवन को रंग बिरंगी लाइट से सजाया गया और राष्ट्रपति भवन के बाहर ड्रोन फॉर्मेशन से राष्ट्रीय ध्वज की आकृति बनाई गई। 73वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश को संबोधित किया और देशवासियों को 73वें गणतंत्र दिवस की बधाई दी। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि हर साल गणतंत्र दिवस के दिन हम अपने गतिशील लोकतंत्र और राष्ट्रीय एकता की भावना का उत्सव मनाते हैं। महामारी के कारण इस साल के उत्सव में धूमधाम भले ही कुछ कम हो, परंतु हमारी भावना हमेशा की तरह सशक्त है। गणतंत्र दिवस समारोह पर मंडराते आतंकी खतरे को देखते हुए दिल्ली पुलिस काफी चौकन्नी हो गई। विजय चौक से लेकर लाल किले तक की परेड के रास्ते को छावनी में तब्दील कर दिया गया। गणतंत्र दिवस समारोह की सुरक्षा के लिए करीब 30,000 जवानों की तैनाती की गई है। उदयपुर में गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर आज अंतिम रूप दिया गया। इस बार ध्वजारोहण खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास करेंगे। जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने बताया कि गणतंत्र दिवस की तैयारियां पूरी कर ली गई है। बीएसएफ फ्रंटियर राजस्थान में ही द रिट्रीट सेरेमनी जैसा कार्यक्रम आयोजित करने जा रहा है। इसके लिए सीमा चौकी बबलियान, जैसलमेर, सीमा चौकी साजू, बीकानेर और खाजूवाला में इस तरह के आयोजन होंगे। ये जानकारी सीमा सुरक्षा बल के राजस्थान फ्रंटियर के आईजी पंकज घूमर ने दी। अलवर में एबीवीपी की ओर से गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले 151 फीट लंबे तिरंगे के साथ तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा बाबू शोभाराम कॉलेज से अंबेडकर सर्किल तक निकाली गई। उत्तरी कश्मीर में एलओसी पर गश्त कर रहे भारतीय सेना के जवानों ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। दिग्गज नेता आरपीएन सिंह कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए। दिल्ली सचिवालय पर गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जहां अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पद्म अवार्ड्स का ऐलान
कर दिया है, जिसमें 4 हस्तियों को पद्म विभूषण, 17 को पद्म भूषण और 107 हस्तियों को पद्मश्री से नवाजा गया है। केंद्र सरकार ने पद्म पुरस्कारों का ऐलान किया, जिसमें विमान हादसे में शहीद हुए सीडीएस जनरल विपिन रावत और बीजेपी के दिवंगत नेता कल्याण सिंह को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। सरकार द्वारा वैक्सीन निर्माताओं को भी सम्मान दिया गया। साइरस पूनावाला, कृष्णा इला और सुचारिता इला को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा रहा है। कांग्रेस के दिग्गज नेता गुलाम नबी आजाद, बंगाल के पूर्व सीएम बुद्धदेव भट्टाचार्य, एक्टर विनय बनर्जी को भी पद्म विभूषण दिया जाएगा। स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने पिछले साल ही टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा था। पद्मश्री सम्मान से पहले भारत सरकार ने उन्हें परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित करने की घोषणा भी की है। राष्ट्रपति 73वें गणतंत्र दिवस के मौके पर नीरज चोपड़ा को सम्मानित करेंगे। पद्म अवार्ड में राजस्थान की धूम रही, जिसमें टोक्यो पैरालंपिक में सिल्वर मेडल जीतने पर देवेंद्र झाझड़िया को पद्म भूषण तो पूर्व सचिव राजीव महर्षि को पद्म भूषण से नवाजा गया। टोक्यो पैरालंपिक में भारत का परचम लहराने वाली शूटर अवनी लेखरा को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। अवनी ने टोक्यो पैरालंपिक में गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल जीता था। 73वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति भवन को रंग बिरंगी लाइट से सजाया गया और राष्ट्रपति भवन के बाहर ड्रोन फॉर्मेशन से राष्ट्रीय ध्वज की आकृति बनाई गई। 73वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश को संबोधित किया और देशवासियों को 73वें गणतंत्र दिवस की बधाई दी। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि हर साल गणतंत्र दिवस के दिन हम अपने गतिशील लोकतंत्र और राष्ट्रीय एकता की भावना का उत्सव मनाते हैं। महामारी के कारण इस साल के उत्सव में धूमधाम भले ही कुछ कम हो, परंतु हमारी भावना हमेशा की तरह सशक्त है। गणतंत्र दिवस समारोह पर मंडराते आतंकी खतरे को देखते हुए दिल्ली पुलिस काफी चौकन्नी हो गई। विजय चौक से लेकर लाल किले तक की परेड के रास्ते को छावनी में तब्दील कर दिया गया। गणतंत्र दिवस समारोह की सुरक्षा के लिए करीब 30,000 जवानों की तैनाती की गई है। उदयपुर में गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर आज अंतिम रूप दिया गया। इस बार ध्वजारोहण खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास करेंगे। जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने बताया कि गणतंत्र दिवस की तैयारी पूरी कर ली गई है। बीएसएफ फ्रंटियर राजस्थान में ही द रिट्रीट सेरेमनी जैसा कार्यक्रम आयोजित करने जा रहा है। इसके लिए सीमा चौकी बवलियान, जैसलमेर, सीमा चौकी साजू, बीकानेर और खाजूवाला में इस तरह के आयोजन होंगे। ये जानकारी सीमा सुरक्षा बल के राजस्थान फ्रंटियर के आईजी पंकज घूमर ने दी। अलवर में एबीवीपी की ओर से गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले 151 फीट लंबे तिरंगे के साथ तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा बाबू शोभाराम कॉलेज से अंबेडकर सर्किल तक निकाली गई। उत्तरी कश्मीर में एलओसी पर गश्त कर रहे भारतीय सेना के जवानों ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। दिग्गज नेता आरपीएन सिंह कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए। दिल्ली सचिवालय पर गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जहां अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया कि अब दिल्ली के सभी सरकारी दफ्तरों में बाबा साहब अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीर लगाई जाएगी। अब किसी मुख्यमंत्री और नेता की तस्वीर नहीं लगेगी। उत्तर प्रदेश, पंजाब सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों का प्रचार अभियान जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश भर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से उन्होंने संवाद किया। ये संवाद नमो ऐप के जरिए। पेट सभा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सीधे चलते हैं सवाई मानसिंह स्टेडियम। गणतंत्र दिवस पर यहां राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राज्यपाल कलराज मिश्र मौजूद। अनुभव इस गौरव के भाव का भी होता है कि कितनी सुंदर, कितनी बहुरंगी और फिर भी कितनी एक हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर है और कितनी सुगढ़ समृद्ध परंपराओं के हम वारिस हैं।
ऐसा ही एक सुखद अनुभव एक बार फिर हमारे स्मृति पटल पर अंकित कर देने के लिए आए हैं लोक कलाकार देश के विभिन्न प्रदेशों से, सांस्कृतिक विरासतों से। आज की प्रस्तुति में शामिल है झारखंड का पाइका अखाड़ा, आसाम का भोरताल, मणिपुर का लाय हरोबा, हिमाचल का सिरमौर नाटी, पश्चिम बंगाल का छाऊ और इनके साथ राजस्थान का घूमर, गैर और चक्री। लगभग 200 लोक कलाकारों की ये प्रस्तुति हिंदुस्तान के जाने माने नाट्य निर्देशक भानु भारती जी की परिकल्पना को साकार कर रहे हैं ये लोक कलाकार। खुले दिल, खुले दिमाग और खुले हाथों से जोरदार तालियों से नवाजें हमारे लोक कलाकारों को। आइए देखते हैं ये सांस्कृतिक प्रस्तुति।
सुविधाओं के बदलाव को लेकर वैचारिक मुद्दों के समाधान तक आज हम सब सौभाग्यशाली हैं। मैं देख रहा हूं कि बहुत लोगों ने मास्क लगाए और बहुत ने नहीं लगाए। 135 करोड़ के देश को कोरोना जैसी विभीषिका से किस तरीके से प्रतिरक्षा दी जाए, कैसे उनका रक्षण किया जाए, बड़ी चुनौती थी मित्रों। यूरोप, अमेरिका से लेकर तमाम वो पूंजीपति और विकसित देश जिनके पास संसाधन था, जिनकी बौद्धिक क्षमता की दुनिया लोहा मानती थी, लेकिन ये कोई चमत्कार से कम नहीं था कि दुनिया में कभी टिटनेस आया, कभी पोलियो आया। 30 से लेकर 50 वर्षों तक लगे थे हिंदुस्तान में वैक्सीन आने में। ये सौभाग्य था हमारा कि प्रधानमंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति, देश के वैज्ञानिकों की प्रतिभा और उद्यमियों का साहस और हमारे स्वास्थ्य कर्मियों की उन चुनौतियों को स्वीकार करके वैक्सीनेशन जैसा ड्राइव पूरा करना। और आज मुझे गर्व है कि दुनिया में 156 करोड़ से भी ज्यादा वैक्सीनेशन का ड्राइव कहीं हुआ तो भारत में हुआ और लोगों को प्रतिरक्षा मिली। और इसलिए कोरोना की उस चुनौतियों के बीच में जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री जी ने इस देश में सुरक्षा का काम किया, देश के लोगों को जान और माल से बचाने की जो कोशिश की, मुझे लगता है कि अपने आप में अद्भुत था। और देश का नेतृत्व जब ऐसा मजबूत होता है, स्वाभिमानी होता है, उस देश को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। हम सब लोग गर्व कर सकते हैं कि ऐसे ही नेतृत्व के कारण आज हम विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी और उस राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं के होने के नाते, इस विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल होने के नाते, भारत के सबसे बड़े प्रदेश के नाते ऐसी पार्टी में मुझे कार्यकर्ता के रूप में काम करने का अवसर मिला। मैं ये मानता हूं कि हम लोग 7 करोड़ राजस्थान की जनता के प्रति जवाबदेह हैं, सदन में भी और सदन के बाहर भी। हमारी बहुत सारी चुनौतियां भी हैं और उन चुनौतियों को स्वीकार करते हुए हम लोग आगे बढ़े। मित्रों, मुझे गौरव होता है कि कोरोना की उस महामारी में पहली वेव में और दूसरी वेव में भी राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से पूरी शिद्दत के साथ, पूरी संवेदना के साथ राजस्थान की जनता की सेवा करने का काम किया है, उसकी सराहना प्रधानमंत्री जी ने भी अपने श्रीमुख से की है। मैं इसको सौभाग्य मानता हूं कि एक ऐसी पार्टी जिसमें सामाजिक सरोकार से जुड़ के काम करने का जज्बा है और उसके साथ साथ अनेक राजनीतिक मुद्दों पर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी, पार्टी के सभी मोर्चों ने और बहुत दूर दराज तक नीचे तक बैठे हुए कार्यकर्ताओं ने, मुझे पिछले दिनों कई जगह जाने का अवसर मिला। सुदूर आदिवासी क्षेत्र में एक एक बूथ पर जाकर किस तरीके से पार्टी सशक्त हो, इस बात की चिंता करते हैं। मुझे पश्चिमी राजस्थान में जाने का अवसर मिला। उसी तरीके से बहुत बॉर्डर के एरिया में पार्टी के कार्यकर्ता पूरे जज्बे के साथ कि राजस्थान में पार्टी सशक्त कैसे हो, बूथ तक कैसे पहुंचे और किस तरीके से इस पार्टी को सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी बनाए, इसके लिए पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरे तरीके से मजबूती से लगा है। मैं ऐसे जज्बाती कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूं इस मंच से सार्वजनिक तौर पर कि उन्होंने अपने परिश्रम से इस पार्टी के लिए अपना समय का नियोजन किया। मित्रों, राजस्थान में हम सबका सौभाग्य है कि केंद्रीय गृह मंत्री जी का आगमन हुआ, एक शानदार जनप्रतिनिधियों का सम्मेलन हुआ, एक दिशा मिली, पार्टी के सभी मोर्चों का एक संयुक्त सम्मेलन हुआ, मोर्चे मुखर होकर अब काम कर रहे हैं। इसी तरीके से एक नवाचार किया कि 2 जनवरी को राजस्थान हिंदुस्तान का वो प्रदेश बना पार्टी के लिहाज से कि 2 जनवरी को राजस्थान में पार्टी के सभी 1100 मंडलों की एक साथ बैठक हुई। ये हिंदुस्तान में पहला नवाचार था और बहुत अच्छा संदेश उसका गया। और आज हम सब लोग पार्टी आर्थिक रूप से स्वावलंबी बने, आत्मनिर्भर बने और आज से नहीं, जनसंघ के समय से ही छोटे छोटे कार्यकर्ताओं के छोटे छोटे अंशदान से पार्टी की आर्थिक जरूरतें पूरा होती है। और इसलिए अब हमने जो आजीवन सहयोग निधि का अभियान चलाया, मुझे इस बात की खुशी है कि मैं आदिवासी क्षेत्र में था तो सामान्य आदिवासी कार्यकर्ता ने भी अपनी इच्छा से भले ही 100 रुपए का अंशदान किया होगा, लेकिन ये जिद करके कहा कि ये मेरे परिश्रम का पैसा पार्टी की आर्थिक ताकत के लिए लगना चाहिए। ऐसा मुझे लगता है कि कार्यकर्ताओं की एक बिरली फौज, इतनी प्रतिबद्ध फौज उस पार्टी को
समाज को बदलने के लिए काम करने से कोई रोक नहीं सकता और राजनीतिक चुनौतियों से लड़कर राजनीतिक जीत हासिल करने से भी कोई रोक नहीं सकता। मैं मानता हूं कि हम सब लोगों को उस सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी उदात्त भावना के साथ राजस्थान में पार्टी का कार्यकर्ता पूरी मजबूती से लगे और मिशन 2023 में जिस तरीके से राजस्थान में पिछले 3 वर्षों में अराजकता हुई, उस अराजकता के खिलाफ लड़ने का कोई काम करेगा तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कर रहा है। 2023 में एक प्रचंड बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाए, उसमें एक एक कार्यकर्ता और नेता का योगदान अपेक्षित है। मैं आप सब लोगों को शुभकामनाएं देता हूं कि हम सब की ताकत से हम सबके